बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहराम मिस्र क्या है, ये कैसे तामीर हुए, इसकी तामीर के क्या मकासद थे और ये आज तक एक अजूबा क्यों समझे जाते हैं। कई एहराम मिस्र या पिरामिड्स इतने बड़े हैं कि उनमें फुटबॉल के 2 ग्राउंड भी समा सकते हैं। एहराम अपने दौर की तवील तरीन और ऊंची तरीन इमारत रही है। मिस्र में तकरीबन 100 से ज़्यादा एहराम दरियाफ्त हो चुके हैं। एहराम के एक पत्थर का वज़न हाथी के वज़न से भी ज़्यादा है और कई पत्थर उससे भी ज़्यादा वज़नी हैं। ये एहराम अंदर से ठोस नहीं हैं, इनमें बड़े पेचीदा रास्ते, भूल भुलैयाँ और दरवाजे मौजूद हैं। इनमें सबसे ऊंचे एहराम का वज़न 5.75 मिलियन टन के करीब है, जबकि बुर्ज खलीफा जो आज के दौर की सबसे ऊंची और जदीद इमारत है उसका वज़न 5 मिलियन टन के करीब है, जो कि उस दौर के एहराम मिस्र से आज भी कम है। यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आज भी अजायब क्यों हैं या आज भी अजायबात में इनका शुमार क्यों होता है। इनकी तामीर के सिलसिले में बहुत सारे नज़रियात हैं, उनमें से चंद आपको हम बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। पहला नज़रिया जो सबसे मशहूर है वो ये है कि पिरामिड्स की तामीर एलियंस ने की थी, क्योंकि एलियंस के बारे में समझा जाता है कि वो ऐसी मखलूक हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी दुनिया के साइंसदानों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इस नज़रिया की हिमायत बहुत सारे साइंसदानों ने की है और आज भी कुछ साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं। दूसरा नज़रिया टाइम ट्रैवलर्स थ्योरी है। इस नज़रिया के मुताबिक मुस्तकबिल के लोग जिन्होंने माजी में सफ़र करके उस वक्त के लोगों के साथ मिलकर अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ पिरामिड्स की तामीर की और उनको टेक्नोलॉजी फराहम की, जिसकी मदद से माजी के लोगों ने इसकी तामीर की। तीसरा नज़रिया सुपर नेचुरल नज़रिया है, यानी सुपर नेचुरल पावर्स। इस नज़रिया की रूह से कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि कुछ सुपर पावर्स जिनके पास ये काबिलियत थी और जिनके पास ये ताकत थी कि वो ये पिरामिड्स जो कि इंसान के लिए आज भी बनाना बहुत मुश्किल है, उन्होंने आके इसकी तामीर की थी। एक और नज़रिया और एक और कंस्पायरेसी थ्योरी ये है कि इन पिरामिड्स में, इन बिल्डिंग्स में कुछ ऐसे राज मख्फी हैं, छुपे हुए हैं, जो कि आने वाले वाक़यात की निशानदही करेंगे। कुछ शास्त्रीय नज़रियात ऐसे पेश किए गए हैं कि पिरामिड्स में अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए और छुपे कमरों, खुफिया सुरंगों या कीमती ख़जानों की मौजूदगी का पता देते हैं। ये ख़यालात अमूमी तौर पर आज भी ये मालूमात और ताकतवर अशिया के बारे में सेंसर शुदा हैं और ये भी दावा किया जाता है कि इनको हुकूमत जो है वो सही मालूमात फराहम नहीं कर रही। गुमशुदा टेक्नोलॉजी या लॉस्ट टेक्नोलॉजी, इस नज़रिया के मुताबिक ये समझा जाता है कि कदीम मिस्र के लोगों के पास कुछ ऐसी साइंसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो आसानी से बड़े पत्थरों को बहुत ऊंचाई तक मुंतकिल कर देते थे। इस तस्वुर में आम तौर पर आवाज़ या साइंस की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में समझा जाता है कि वो इस्तेमाल की गई थी। साइलेंस थ्योरी, इस कंस्पायरेसी थ्योरी के दावेदार ये समझते हैं कि माशरती तारीख़ दान और हुकूमतें पिरामिड्स के हकीकी मकासद और असूलों को छुपाने या मालूमात खुफिया रखने के लिए जानबूझकर मालूमात को खुफिया रखते हैं और आवाम के सामने नहीं लाते। यहाँ ये बात ज़रूरी है कि आप इन साजिशी नज़रियात, कंस्पायरेसी थ्योरीज़ को स्पेक्टिकल सोच के साथ समझें और कदीम तारीख़ और आर्कियोलॉजी के मुताले के दौरान सबूत पर मबनी तहकीक पर एतमाद करें। आम साइंस में कोई भी चीज़ उस वक्त तक मोतबर या काबिल कबूल नहीं होती जब तक कंसेंसस के साथ आर्कियोलॉजी या तारीख़ के सबूत फराहम ना कर दिए जाएं। मिस्री पिरामिड्स कदीम मिस्रियों के ज़माने में उनके फ़िरौनों ने अपनी कब्रों के तौर पर बनवाए थे और ये कई दहाइयों तक बनवाते रहे और बनते रहे। पिरामिड्स की तामीर के तरीके और मकासद को
ماہرین کی پیشہ ورانہ تعمیر کی کے تجزیے اور تاریخی ثبوت سے ہم آہنگ کر کے دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اور یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔